हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्टली वेल। एंड आप लोगों के लिए मैं आज एक बहुत अच्छा सा ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। मोस्टली ये चैप्टर जो है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे दैट कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर इक्विपार्टीशन थ्योरम का जनरलाइज्ड वर्जन हम लोग थोड़ा सा देखें तो हाउ डज इट लुक, और अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली द जनरलाइज्ड, GENERALIZED, the generalized इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है ये? अगर मैं लिखूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द हैमिल्टोनियन with respect to x j multiplied by xi, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू डेल्टा आई जे इंटू केवीटी। ये है x और वेरिएबल के ऊपर। अगर मैं बोलूं p, तो पी आई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विथ रेस्पेक्ट टू x, सॉरी pj is basically given by delta ij into kbt। अब यहां पे मैं बता दूं, p1 को px बोल सकते हो, p2 को py बोल सकते हो, p3 को pz बोल सकते हो। सिमिलरली x1 को x कह सकते हो, x2 को y कह सकते हो, x3 को z कह सकते हो। नाउ प्लीज रिमेंबर वेरी केयरफुली, जब मेरा xi xj में i इक्वल्स टू j हो रहा है तब डेल्टा आई जे का वैल्यू क्या है? डेल्टा आई जे से क्रोनिकल्स डेल्टा आई जे इज इक्वल्स टू 1 व्हेन i इक्वल टू j एंड इट इज 0 व्हेन i नॉट इक्वल्स टू j। मतलब अगर xi यहां पे लिया है, यहां पे मैंने xj लिया है, तो डेफिनेटली अगर i इक्वल्स टू j है तो यहां पे जो x है यहां पे वही वाला x है। मतलब अगर यहां पे x1 है तो यहां पे x1 होगा, तो डेल्टा आई जे 1 होगा। यहां पे x2 है तो यहां पे x2 होगा, यहां पे x3 है तो यहां पे x3 होगा। तो ये इसका वैल्यू 1 होगा। अगर कुछ अलग कॉम्बिनेशन ले रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग x1 विद x2, you are taking x2 with x1, you are taking x3 with x1, you are taking x3 with x2, so definitely you will get 0 because I and j are different। x1 क्या है x, x2 क्या है y, x3 क्या है z। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम px के साथ px ले रहे हो तो डेफिनेटली विल गेट 1 डेल्टा h, दैट इज kbt। py के साथ py तो kbt मिलेगा, pz के साथ pz तो kbt मिलेगा। अगर तुमने px लिया है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू py कर रहे हो, यहाँ पे px यहाँ पे py, तो डेफिनेटली विल गेट 0 बिकॉज़ इन दैट केस तुम यहाँ पे px यहाँ पे py, तो px मतलब p1, py मतलब p2, तो यहाँ पे I का वैल्यू 1, यहाँ पे j का वैल्यू 2, तो डेफिनेटली दे आर नॉट सेम, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट 0 हियर। सो दिस इज कॉल्ड योर जनरलाइज्ड इक्विपार्टीशन थ्योरम। अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि इस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे होता है। नाउ वी विल चेक दैट हाउ कैन वी अप्लाई दिस थ्योरम इन आवर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लूंगा जो क्वेश्चन तुम्हारे जेस्ट 2023 में आया था, और ऐसा क्वेश्चन अभी तक सीएसआर में नहीं आया, तो आने का चांस बहुत ज्यादा है। मोस्टली जो हमारा अपकमिंग सीएसआर का एग्जामिनेशन है वहां पे तो आ ही सकता है। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। बोला गया है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ क्लासिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कंस्ट्रेंट टू मूव इन द एक्सवाई प्लेन। तो इट्स अ 2D पोटेंशियल एंड इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम एट टेंपरेचर T, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल क्या होगा ये पूछा गया। तो कैसे करेंगे भाई? पहले हैमिल्टोनियन को लिखो। जो मेरा हैमिल्टोनियन है H, दैट इज गिवन बाय, जस्ट बिकॉज़ इट्स द पार्टिकल इज इन 2D, तो काइनेटिक एनर्जी भी 2D में ही होगा, तो px² by 2m काइनेटिक एनर्जी इन x डायरेक्शन, py² divided by 2m काइनेटिक एनर्जी इन y डायरेक्शन, प्लस तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला गया है? हाफ अल्फा x माइनस y का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं हाफ अल्फा x स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा y स्क्वायर माइनस अल्फा बाई 2 इंटू 2xy, जहां से 2 कट के अल्फा x, नेगेटिव ऑफ अल्फा xy लिख सकते हैं, माइनस अल्फा xy। सो दिस इज माय हैमिल्टोनियन, ये मेरा हैमिल्टोनियन है। ये अगर हैमिल्टोनियन है, जरा h विद रिस्पेक्ट टू x करके बताना कितना आता है। h विद रिस्पेक्ट टू x मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन आएगा अल्फा x, इसका 0, इसका आ जाएगा तुम्हारा माइनस अल्फा y। अगर मैं बोलूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो आ जाएगा तुम्हारा करना अल्फा y माइनस अल्फा x। अगर मैं तुम्हें कहूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू px करना, तुम्हारा आ जाएगा px² divided by
हैंग ऑन, px by m है ना, 2 2 कट जाएगा, px by, बाकी तो कहीं px है ही नहीं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू अगर py करने के लिए बोलूं तो क्या आ जाएगा, py by m। अब हम लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे। मान लो मैंने लिखा है x into rather x1 into partial differentiation of h with respect to x1, इसका मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दूं। भाई x1 मतलब क्या है, x1 मतलब x, तो h with respect to x। अब मुझे पता है कि h with respect to x जो आता है उसके साथ मुझे x को मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बिकम अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स वाई। आई थिंक समझ में आ गया है, h with respect to x के जो आ रहा है उसके साथ x को मल्टीप्लाई करना है। So you are getting alpha x minus alpha y, you have to multiply x with it. So if you do multiply, you will get this thing. Similarly, अगर मैं लिखूं x2 h with respect to x2, मुझे क्या मिलेगा भाई, x2 मतलब y, h with respect to y, h with respect to y मतलब पता है मुझे, ये आता है, इसके साथ y मल्टीप्लाई करो तो होगा alpha y square minus alpha x square। I'm gonna get alpha y square minus alpha x square। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, अच्छा एक सेकंड, इसका आंसर क्या आना चाहिए, x1 h विद रिस्पेक्ट टू x1, इसका आंसर आना चाहिए kbt, क्योंकि डेल्टा h इज का सेम थिंग है, तो डेल्टा h इज 1, यहां पे भी x2 लिया है तो डेल्टा h इज 1, तो kbt आना चाहिए। नाउ इफ आई ऐड दिस टू थिंग्स, सो व्हाट आई एम गोना गेट, एडिंग दिस टू इक्वेशंस, आई एम गोना गेट अल्फा x स्क्वायर प्लस अल्फा y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा xy शुड बी इक्वल्स टू 2 kbt। अच्छा, बोथ साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस अल्फा एक्स वाई शुड बी इक्वल टू केबीटी। ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, मैं सिर्फ ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए दिखा रहा हूं, अगर मैं करता x1 h विद रिस्पेक्ट टू x2 क्या होता, देखो x1 मतलब x, h विद रिस्पेक्ट टू x2 मतलब y, तो हैमिल्टोनियन को अगर y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करो तो मुझे ये मिलेगा, इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई करो तो अल्फा एक्स वाई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स वाई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेक्टेशन मुझे 0 आएगा, I'll get 0, ठीक है, एज इट्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम नहीं है, यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम नहीं है, I'll get 0 from the expectation value. Now if I have just if I erase this, क्योंकि इसका इस रिजल्ट का मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ that h with respect to px, यहाँ पे अगर मैं px लिखूँ तो क्या आ जाएगा, डेफिनेटली ये तुम्हारा kbt आना चाहिए, क्योंकि px यहाँ पे लिया है, px यहाँ पे लिया है। अच्छा, h with respect to px क्या आता है, px by m, इसके साथ px मल्टीप्लाई करूंगा तो px स्क्वायर by m, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ px स्क्वायर by m का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दैट इज योर kbt। सिमिलरली अगर मैं लिखूं px, सॉरी नॉट px, py h with respect to py, व्हाट आई एम गोना गेट kbt, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम लिया है, यहाँ पे भी py यहाँ पे भी py, तो h with respect to py आता है हमारा py डिवाइडेड बाय m, तो यहाँ पे अगर करूंगा तो py स्क्वायर बाय m आ जाएगा, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू माय kbt, इसका एक्सपेक्टेशन है। अब जरा बच्चे लोग मेरे ऊपर ध्यान दो, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा है, उन लोगों ने पूछा है कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल क्या होगा, तो भाई साहब हैमिल्टोनियन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा दैट थिंग विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू px स्क्वायर बाय 2m का एक्सपेक्टेशन प्लस py स्क्वायर बाय 2m का एक्सपेक्टेशन प्लस यहाँ पे जो है तुम्हारा और क्या है, हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा वाई स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये चीज। अब px स्क्वायर बाय 2m को क्या लिख सकता हूँ, px स्क्वायर बाय 2m हमारा आ जाएगा, देखो px स्क्वायर बाय m का एक्सपेक्टेशन आता है kbt, तो इस 2 को बाहर ले लो, तो हाफ अगर बाहर ले लो पहले से तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ px स्क्वायर बाय m जो मेरा kbt है, तो kbt लिख दिया, यहाँ से हाफ को बाहर ले लो तो py स्क्वायर बाय m का एक्सपेक्टेशन जो मेरा kbt है, तो kbt आ गया, और यहाँ से मेरा आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा एक्स वाई,
जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आता है, इस पूरे टर्म का केवीटी आता है, तो यहाँ पे केवीटी लिख सकते हैं। तो ये पूरा ऐड करके मेरा क्या आ रहा है भाई, 2 केवीटी आ रहा है। तो 2 केवीटी मींस व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जस्ट 2023 में आया। सेम क्वेश्चन एक बार भी आया था जेस्ट के एग्जाम में, ये तुम्हारा जेस्ट 17 का क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन इस बार के सीएसआर में आ सकता है, जो जून में सीएसआर आता है। क्या बोला गया है भाई, बोल रहे हैं द हैमिल्टनियन ऑफ अ क्लासिकल पार्टिकल h is equals to px, यहाँ ये भी 2 डायमेंशनली है, px square by 2m plus py square by 2m plus x। तो हैमिल्टनियन बोला गया है यहाँ पे h इक्वल टू, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ना, px square by 2m plus py square by 2m, px square by 2m plus py square by 2m plus x। ये तुम्हारा हैमिल्टनियन। अब बोला गया है कि इस चीज का तुम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल कर। वेरी गुड, हम लोग एक काम करते हैं सर, हमें पता है x into partial differentiation of h with respect to x, just because ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो क्या आना चाहिए, केवीटी। बड़ी अच्छी बात है सर, तो करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h with respect to x क्या आएगा, ये वाला 0, ये वाला 0, y। अच्छा, और एक बात बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h with respect to y क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो सर यहाँ पे h with respect to x is my y, so xy का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई एम गेटिंग केवीटी। ठीक है, अच्छा मैं अगर करूँ यहाँ पे, सो आई एम गेटिंग दिस, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x into h with respect to y, मुझे क्या आएगा भाई, h with respect to y मतलब x, तो ये आना चाहिए 0, जस्ट बिकॉज दिस टू थिंग्स आर नॉट सेम, x और y सेम नहीं है, अलग अलग है। देखो मैंने बताया था यहाँ पे इस फॉर्मूले पे, जो जनरलाइज्ड इक्विपार्टीशन थ्योरम है, कि अगर xi xj के साथ सेम नहीं है तो डेल्टा ij 0 हो जाएगा। अगर xi xj सेम है मतलब i इक्वल टू j है, तो ये डेल्टा 1 हो जाएगा, तो डेफिनेटली केवीटी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x है, ये y है, सेम नहीं है तो 0 आएगा। अच्छा, h विद रिस्पेक्ट टू y मतलब x, तो x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन 0 आ रहा है, और y h विद रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, देखो just because y x के साथ सेम नहीं है, x and y two different variables, तो यहाँ पे ये 0 आएगा। and I can say h with respect to x is y, तो y square का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, 0। x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन 0 आता है, y स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन 0 आता है, xy का एक्सपेक्टेशन केवीटी आता है। उन लोगों ने हमसे क्या पूछा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन प्लस y स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन प्लस एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन। तो डेफिनेटली इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0, इसका 0, इसका तुम्हारा आ रहा है एक्स वाई का केवीटी। सो ऑल टोटल आई एम गेटिंग केवीटी इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली द थिंग। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करानी है। ऐसे ही एक पीवाईक्यू तुम सीएसआर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ट्रिक्स जानना चाहते हो तो हमेशा ये चीज याद रखना, जहां जहां पे तुम्हें एक्स स्क्वायर दिखे किसी एक टर्म पे, या मान लो कुछ ऐसा है कि a एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए तुम्हारा हमेशा एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगा हाफ केवीटी। अगर दिखे वाई स्क्वायर किसी एक टर्म पे और कुछ नहीं है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा हाफ केवीटी। अगर किसी एक टर्म पे एक्स और वाई कंबाइंड फॉर्म में है, लाइक एक्स वाई है, एक्स मतलब किसी एक टर्म पे ऐसा है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0। तो इस सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में करने के लिए एक तुम ट्रिक याद रख सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर करा जाए तो पोटेंशियल क्या रहा है, हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ अल्फा वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स वाई। तो सर इस टर्म में एक्स स्क्वायर है तो एनर्जी है हाफ केवीटी, इस टर्म में आपका वो है क्या कहते हैं वाई स्क्वायर है तो हाफ केवीटी, यहाँ पे एक्स वाई है तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 0, पार्टीशन थ्योरम से, पार्टीशन तुम्हारी इक्विपार्टीशन थ्योरम से। और पोटेंशियल हैमिल्टनियन में px स्क्वायर बाय 2m है प्लस py स्क्वायर बाय 2m, तो px स्क्वायर बाय 2m के लिए हाफ केवीटी, py स्क्वायर बाय 2m के लिए हाफ केवीटी। तो ये चार हाफ केवीटी को ऐड करना, तुम्हें 2 केवीटी मिल जाएगा। सो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सिमिलरली तुम इस लास्ट वाले ट्रिक को यूज करके सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे,
इसका एक्सपेक्टेशन पूछा था, तो एक्स स्क्वायर के लिए kbt by 2, एक्स वाई के लिए 0, वाई स्क्वायर के लिए kbt by 2, तो इन तीनों को ऐड करो kbt आ जाता है। सो ट्रिक्स भी बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, और मैंने QIQs भी करा दिए। अब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो सॉल्व करने का रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारा। सो आई होप ऐसे टाइप से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फ्रॉम द एग्जाम परसेप्शन, जो CSR का एग्जाम्स आ रहे हैं। मैं बच्चों के लिए कहूंगा कि ऐसे और कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, एंड नॉट ओनली दैट, if you have any doubts regarding any topics, do let us know in the comment section कि सर हमें इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, इसके ऊपर हमें एक वीडियो चाहिए। So I can make a video on that concept or with that PYQ and I can post it. बाकी मैं एक बात कह दूं कि हमारे यहाँ पे बूस्टर कोर्स चालू हुआ है। That booster course provides you with all the theory detailed classes as recorded form. Live classes में हम लोग PYQ solve कराएंगे from chess, TIFR, GATE, CSAT। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, जिसके जरिए आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है, आपका स्पीड कैसा है, एग्जाम टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बुक्स आर अवेलेबल, so you will be provided books to read. So I think this is the best thing that you can get, and of course at a very low cost, at a very low price. And even जो बच्चे सोच रहे हैं कि प्राइस कुछ ज्यादा है, so they can definitely fill up, और जो मैं YouTube क्लासेस लेता हूँ उसके नीचे देखना एक डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो if you fill up this description, that form, so you can get a little bit of more discount if you join the course. So I think that will be helpful for all the students जो बच्चे भी सोच रहे हैं CSIR 2024 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, so I think it will be helpful. बाकी like do your preparation in the best, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much.